हेलो गाइस, तो आज ये मेरा पहला वीडियो है हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का। होप सो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आपकी जो भी सजेशंस हो मुझे कमेंट में बताना। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सो लेट्स बिगिन। तो ये आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले द हिंदू से। तो मुझे भी, मैं उतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट मैं लगभग 1-1.5 सालों से न्यूज़पेपर फॉलो कर रही हूँ। सो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। मैंने सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया था, फिर इंडियन एक्सप्रेस, फिर बीच में द हिंदू भी पढ़ना शुरू किया। सो शुरू करते हैं अभी, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे, आप देख के ये पिक्चर देख के आप समझ गए होंगे कि ये कौन है। सीपी राधाकृष्णन है, जो कि एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में है, और ये अपोजिशन पार्टी के हैं, ठीक है। सो ये आपको पता ही है ये कौन है। डॉक्टर एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर है। तो ये इनका कुछ स्टेटमेंट है जो कि पेज नंबर 4 में दिया गया है, वो उसको वहाँ से हम पढ़ेंगे। ये ब्रिक्स समिट के बारे में कुछ इन्होंने कहा। जो ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी अभी, ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी? चाइना के तियानजन जगह पे हुई थी, और उसके बारे में इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया होगा। यहाँ पे कुछ अभी कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया था कि जेरूसलम में, जो कि इज़राइल की कैपिटल है, और तेल अवीव भी है, बट हम लोग तेल अवीव मानते हैं, बाकी वहाँ की कैपिटल जेरूसलम है। बाकी वो और बाकी दूसरी कंट्रीज़ मानती हैं वहाँ की कैपिटल को। तो वहाँ पे 6 लोगों की मौत हो गई है। बस स्टॉप पे फायर करना शुरू कर दिया था, तो फिर से अभी वहाँ पे गाजा और उन दोनों में फाइट चल ही रही है। तो उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। पेज नंबर 14 में दे रखी है। सॉरी, ये अल्कराज है, कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। इन्होंने जेनिक सिनर को बीट कर दिया है, ठीक है। और फिर से यूएस ओपन टाइटल इन्होंने गेन कर लिया है। ये क्या खेलते हैं? टेनिस, ओके। ये इन्होंने यूएस ओपन का टाइटल फिर से अपने नाम कर लिया है। किसको बीट करके? सिनर को, जेनिक सिनर, जो कि इटली के प्लेयर है, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर है, ओके। तो एससी ने ऑर्डर किया है, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है पोल्स पैनल को टू एक्सेप्ट आधार एज आईडी, यानी आइडेंटिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है इलेक्शन कमीशन को कि आधार को इंक्लूड करने के लिए, जो भी बिहार में जो एसआईआर चल रहा है उसके लिए आधार को एक्सेप्ट करने के लिए एज अ आईडी प्रूफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ चल रही है इलेक्शन कमीशन और एससी के बीच में कुछ झड़प, सो उनके इससे रिलेटेड कुछ है। तो आपको बस ये ऊपर से जानना है। आप पहला फ्रंट पेज आप पढ़ सकते हो डिटेल में, बाकी तो सब बस ऐसे ही स्टेट न्यूज़ भी रहती है और काफ़ी, और फिर मेन होता है एडिटोरियल। सो ये कुछ यहाँ फेस्टिवल चल रहा है त्रिशूरपुरम में। अरब के सिटीजन हैं जो कि कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं टाइगर का, और उनका कुछ वो चल रहा है फेस्टिवल, तो वो भी हम आगे देखेंगे इसके बारे में। 19 किल्ड इन प्रोटेस्ट, वहाँ पे जो नेपाल में वहाँ के गवर्नमेंट ने जो बैन लगाई है सोशल मीडिया पे, उसको लेके जो वहाँ पे बैन लगा, उसकी वजह से प्रोटेस्ट में 19 लोगों की मौत हो गई है। कि ये जो शर्मा ओली है, ये जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये है केपी शर्मा ओली, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने रिवोक किया है सोशल मीडिया बैन को। ओके, फ्रेंच पीएम बायरो, फ्रांस के पीएम जो हैं ब्रायो, who sought to cut debt is ousted by parliament in confidence vote। तो वहाँ की पार्लियामेंट ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और उन्हें निकाल दिया गया है वहाँ से। तो वो कुछ वहाँ की है। ये कुछ स्टेट न्यूज़ है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम आगे देखते हैं स्टेट। ये कुछ है स्टेट्स, इसमें सारी है। केरला मैटरनल मोर्टेलिटी रेट राइजेस स्टीपली फ्रॉम 80 to 30।
तो पहले जो जितने इसका मैटरनल मोर्टलिटी रेट का मतलब कि कितनी महिलाएं ज़िंदा रहती हैं बच्चे को जन्म देने के वक्त, बहुत सारी महिलाओं की मौत भी हो जाती है बच्चे को बर्थ देने के वक्त, तो वही अब बढ़ गई है केरला की मोर्टलिटी रेट। ठीक है, तो पहले 18 होती थी 100 में से, अब 30 है, तो ऐसा। तो ये अब क्या हो गई, ये बढ़ गई है, 18 से 30 हो गई, यानी पर 1 लाख लाइव बर्थ। तो ये सब कुछ लोकल न्यूज़ होती है, तो हमें वो उतना ज़रूरी नहीं होता जानना, बस ये थोड़ा थोड़ा देख लेना होता है कि 2 सोल्जर 2 टेररिस्ट मारे गए कुलगाम ऑपरेशन में। वहाँ पे टेररिस्ट और आर्मी के बीच में कुछ चल रही होगी ऑपरेशन, तो उसमें उनकी मौत हो गई। ठीक है, चाइना के एम्बेसडर वो कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना को मिलके जो अनरीजनेबल बेतुका जो तरीके से बेकार तरीके से जो यूएस टैरिफ लगा रहा है, उसको हमें काउंटर करना चाहिए, उससे रोकना चाहिए ना हमें। फिर ये हमारी निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है, ये इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे इंडिया में आए हैं, तो उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट बायलैटरल का क्या है मतलब, जहाँ पे 2 लोग संबंध मतलब रिलेशन की बात होती है, जब 2 लोग साथ मिलकर काम करें तो ये होता है बायलैटरल। जैसे बायलैटरल मैचेस होते हैं, तो ऐसे ओके। तो हम अभी अब ओके ओके यप यप। तो ये है हमारा आज का एडिटोरियल। तो हम शुरू करते हैं। ये वाला ये जो पार्ट है ये मेन होता है, फिर ये भी जैसे मतलब इसमें डे टू डे जो चल रहा है उसके बारे में लिखी होती है चीज़ें। तो इसमें हम देखते हैं रैंकिंग पिटफॉल, जो रैंक कम हुई है उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। NIRF इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, तो ये NIRF है। ये कह रही है कि हमारे जो एडिटर है वो कह रहे हैं कि NIRF को क्वालिटी और इक्विटी दोनों इम्प्रूव करना चाहिए। कहाँ पे? हायर एजुकेशन में। ठीक है, तो उन्होंने कुछ रैंकिंग रिपोर्ट निकाली है जिसमें IIT मद्रास सबसे टॉप पे है। तो उसमें देखते हैं क्या क्या कहा जा रहा है। तो इंडियन रैंकिंग 2025 बेस्ड ऑन द NRIF, यानी यही रिलीज़ करती है NRIF ही रिलीज़ करती है इंडियन रैंकिंग को। इसने कुछ सरप्राइज़ दिए, मतलब कुछ नए नए आंकड़े आए हैं जो लोगों को शॉक कर रहे हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर में जो पुराने पब्लिक इंस्टीट्यूशन विद अ हिस्ट्री ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस डोमिनेटेड द टॉप स्पोर्ट्स, जिनका हिस्ट्री बहुत अच्छा रहा है कि बहुत टॉप पे रहे हैं, उन्होंने के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सिंस इट्स इंसेप्शन मतलब क्या होता है? शुरू होना किसी भी चीज़ का। इंसेप्शन कहने का मतलब होता है टू बिगिन, है ना। तो इंसेप्शन जब से ये इंसेप्शन इसकी हुई है 2016 से NRIF ये रैंकिंग निकालना शुरू की है। इसमें से जो पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूशन है ना, ये सबको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, अपनी दिखानी पड़ती है। सबसे पहले 3000 के लगभग थी, अब 14000 हो गई है। ठीक है, लगभग 4 गुना। ठीक है, दो जो स्कोप है ये भी इस कैटेगरीज का भी बढ़ गया है, और इसमें बहुत सारे हायर एजुकेशंस भी आ गए हैं। मतलब ये ओवरऑल कहना चाह रहे हैं कि पहले से काफ़ी ज़्यादा इसमें लोग इंक्लूड हो गए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स। रैंकिंग पैरामीटर स्टिल फार फ्रॉम परफेक्ट, लेकिन जो पैरामीटर है जिस बेसिस पे इसको रैंक दिया जाता है वो अभी भी उतना परफेक्ट नहीं है। स्टिल फार फ्रॉम मतलब अभी परफेक्ट होने से बहुत दूर है। इंस्टीट्यूशंस आर इवॉल्व बेस्ड ऑन द 5 की पैरामीटर, इनको 5 की पैरामीटर पे मतलब इवेल्यूट किया जाता है, जैसे कि टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज, रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स।
आउटरीच एंड इंक्लूसिव, ये सब पीर परसेप्शन यानी दूसरों की समझ। तो ये हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, वो अपने स्केप्टिज्म में सही थे अबाउट हर पीर्स परसेप्शन पैरामीटर, एज दिस इज़ अ फीडबैक गैदर्ड फ्रॉम अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड एम्प्लॉयर्स। देखो, जो धर्मेंद्र प्रधान है हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, वो अपने जो डाउट था ना, उनका स्केप्टिज्म मतलब डाउट, उनका जो डाउट था उसमें वो सही थे कि ये जैसा कि कैसे फीडबैक मिलेगा लोग दूसरे के थ्रू, तो वो डाउट उनका सही साबित हुआ। इट कैन बी सब्जेक्टिव एंड प्रोन टू influence and prejudice, as it is relies more on institutional reputation than its actual reputability, often to disadvantage or suburban state of, as it's a confident perception of it can skew the review is thus necessary. Okay, तो हम पूरी आज पहली वीडियो थी, तो मैं पूरी पढ़ूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो ऊपर का देखती हूँ, फिर मैं किसी दिन अच्छे से, जब हमारे चैनल पे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, देन आई विल। तो डोमेस्टिक स्फीयर इन न्यू इंडिया, इसमें कुछ हमारे डोमेस्टिक चीज़ों, इंटरनल कंट्री के बारे में बताई गई है हमारे एडिटर के द्वारा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए ये एडिटोरियल पढ़ना, काफ़ी ज़्यादा होता है। ये देखो, हॉकी ग्लोरी का मतलब होता है महिमा हिंदी में, ऐसे वैसे इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग जाना करो, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इंडिया रिमेन्स द टीम टू बीट इन एशिया, बट रियल चैलेंजर अल्सवेयर मतलब कहीं और है। अभी जो FIH फेडरेशन ऑफ हॉकी, ये जो मेन मैच होने वाला है, उसके लिए ये क्वालिफाई की टीम, जो कहाँ पे हो रहा था, राजगीर बिहार में हो रहा था, ठीक है। तो इंडिया क्वालिफाई कर लिए इसको, एशिया वुमेंस हॉकी कप को। जो इसके कैप्टन थे हॉकी मेंस के, हरमनप्रीत सिंह, इन्होंने ट्रॉफी एशिया कप को उठाई है, फायर लिट जो राजगीर के नाइट स्काई में। इट वाज रीअसर्शन ऑफ इंडियाज़ कॉन्टिनेंटल डोमिनेंस इन हॉकी। रीअसर्शन का मतलब होता है कन्फर्मेशन, की ये बताया है कि हाँ, हमारे अंदर अभी भी पहले की जितनी ताकत बची है, क्योंकि हॉकी थोड़ा सा पहले उनका ना वो चला गया था, उतनी नाम मतलब बीच में चला गया था, तो उन्होंने, क्योंकि हमारा हॉकी का बहुत ही पुराना रहा है हमारे, क्योंकि हमारे इंडिया में हॉकी ने बहुत सारे, हमें ओलंपिक में बहुत सारे मेडल दिलाए हैं। सो हमें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है हॉकी एज अ गेम। सो इंडिया ने 3 कॉन्टिनेंटल टाइटल्स को होल्ड किया है अभी इस साल में, जैसे एशियन गेम में भी चैम्पियन रहे, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में, फिर एशिया कप में। तो पहले मेंस टीम बने हैं जो इसको अचीव करने वाले। ये इंडिया का 4th एशिया कप टाइटल था, जिसमें कि उन्होंने कोरिया को हराया है। ये संडे को था। ऑल्सो एश्योर इंडिया ऑफ स्पोर्ट एट वर्ल्ड कप जॉइंटली होस्टेड बाय बेल्जियम एंड नेदरलैंड, बट इट वाज द वे इंडिया गिवन द टूर्नामेंट्स होप फॉर बेटर परफॉर्मेंस दैन इट्स रिसेंट आउटिंग इन। तो ये इंडिया का एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, क्योंकि जो अभी थोड़े दिन पहले यूरोप में इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, वो थोड़ा सा बेकार था, तो इस वजह से ऐसा राइटर कह रहे हैं कि उससे बेहतर अभी का परफॉर्मेंस था। द स्टार्ट वाज नन टू इम्प्रेसिव विद द इंडियन हफलिंग देयर वे टू नैरो विंस इन सोल्टरिंग स्टिकी हीट ऑफ बिहार, विच मेड इट्स इवेंट दैट टूर्नामेंट वाज सो टॉप पर अहेड ऑफ असेंबली लेटर दिस ईयर। ये देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि ये शुरुआत में मैच जो था ना, जब स्टार्ट हुआ था तो इम्प्रेसिव नहीं था, ऐसा लग रहा था कि वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मतलब हफलिंग था उन लोगों के लिए, इंडियंस के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, संडे को स्टिकी हीट थे, चिपचिपी गर्मी थी, और जिससे कि इससे एविडेंट हो रहा था कि ये चीज़ नहीं जीत पाएंगे। बट उस कंडीशन को उन्होंने उसके यूज टू हो गए और अपने अंदर फिर से रिदम लाए और फिर इंडिया को एक बेटर पोजीशन पे पहुंचाया। व्हेन in free flow, Indians are a pleasure to watch as the world number 7 team and the only Asian side in the top 10. They expected to cruise to the title, but sporting success is decided on the field of play, not on the ranking on Excel sheet. मतलब स्पोर्टिंग जो है यानी खेल डिसाइड होता है फील्ड पे, ना कि वो जो एक्सेल सीट, यानी जो हम एक्सेल में सबके मार्कशीट बनाते हैं ना कि हाँ कौन कितने रैंक पे, उस पर डिसाइड नहीं होता, बट किस पे होता है, फील्ड पे कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये नहीं कि अगर हम टॉप पे हैं
तो वही अच्छा परफॉर्म करेगा। टॉपनेस मैटर नहीं करता है, वो फील्ड मैटर करता है, ठीक है। वाई इज चाइना डिस्पाइट अ रैंकिंग ऑफ 20 एंड फिनिश्ड फोर्थ इज बिंग कंसिडर्ड सीरियस चैलेंजर एंड लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक होपफुल। तो 28 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक्स होने वाले, तो इंडिया का रैंक 7 है, लेकिन फिर भी इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन बाकी मैचों में भी तो अच्छा करा। लेकिन चाइना जो है उसकी रैंक 22 है, लेकिन फिर भी वो 4th पोजीशन पे वो है। ये बहुत ही चैलेंज के रूप में इसको देखा जा रहा है ना, चाइना को। और वाई कोरिया डिस्पाइट नो ग्रेट रिजल्ट इन रिसेंट टाइम एडजस्टेड एंड अडेप्टेड टेस्टेड इंडिया टू द मैक्सिमम। ओके, तो कोरिया उतना अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर पाई है रिसेंट टाइम में, बट लेट्स सी। A below per performance just before Asia Cup in Europe, where India's lost 7 of its 8 FIA Pro League game and average tour of Asian meant that player came to Rajgir on a high but low on a result। ये देखो, कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे जो यूरोप में उन्होंने बेकार परफॉर्मेंस दिया था अपने जो मैचेस वेयर इंडिया लॉस, तो 8 में से 7 मैच उन्होंने इंडियन टीम ने हारा था यूरोप में, लेकिन एक ख़राब रिजल्ट के बावजूद भी उनके अंदर बहुत हाई स्पिरिट था, जिससे कि उन्होंने टाइटल जीता, ठीक है। द टाइटल नाउ गिव्स इंडिया होल ईयर टू प्लान प्रिपेयर फॉर वन ऑफ द मोस्ट हेक्टिक बट क्रूशियल फोज फॉर इंडियन हॉकी। तो अब ये जो इंडिया को टाइटल मिली है, इससे इंडिया को बहुत ही उनके अंदर स्पिरिट, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की भी काम आएगी। और आए क्यों ना, 8 इतनी बेकार परफॉर्मेंस देने के बाद अगर जीत मिल रही है तो काफ़ी अच्छी बात है ना। द वर्ल्ड कप एंड द एशियन गेम नेक्स्ट ईयर आर शेड्यूल्ड लेस देन अ मंथ अपार्ट। तो जो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप और एशियन गेम होने वाले हैं, तो शेड्यूल होने वाले हैं कुछ महीनों में। जो कोच थे क्रेग फुलटन, ये अवेयर थे चैलेंजेस के लिए कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इनको यहाँ पे। द विन डिड नॉट सी हिम होपिंग विथ joy, instead he was calculated in his evolution of team, continuing to insist the bigger tasks will be against big boys of Europe and Asia। जब इंडियन टीम जीत रही थी, मतलब आजकल राजगीर में जो थी, तो उनके चेहरे पे ज़्यादा वो खुशी नहीं दिख रही थी, क्योंकि उनको पता है कि जो रियल चैलेंजेस आने वाली है वो आगे के मैचेस में आने वाली है, जब यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के साथ बिग बॉयज़ के मतलब उनके साथ होने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि बिग बॉयज़ इन द सेंस ऐसा नहीं कि उम्र में बड़े, काफ़ी अच्छे खेलने में भी हो सकते हैं ना, तो इस सेंस में कहा जा रहा है कि उन्हें पता था कि आगे बहुत चैलेंजेस आने वाली है। तो इन 28 months that he has been in charge, Fulton has racked up an impressive record। जब से 28 महीने से लगभग 2 साल से 2 साल से ज़्यादा से जब से ये चार्ज में यानी इंडियन टीम के कोच हैं, तो इन्होंने रैक्ड अप किया यानी कलेक्ट किया है, गैदर किया है, कलेक्ट किया है, एक्योर किया है। तो इनका ये सरनेम है रैक्ड अप, पाइल अप, स्टैक अप। तो इन्होंने बहुत ही इम्प्रेसिव रिकॉर्ड दिया है, जैसे 2 एशिया कप टाइटल जीता है इंडिया ने इनके प्रेजेंस में, एशियाड में, फिर ओलंपिक में ब्रॉन्ज भी जीता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अच्छी बात तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि इंडिया का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है हॉकी में ओलंपिक्स में, तो बट स्टिल अच्छा था। The road ahead will be tough, but the team seems to have got its mojo। मोजो मतलब मज़ा होता है, इन्जॉयमेंट। तो अभी जो आगे का रोड बहुत टफ दिख रहा है, लेकिन जो टीम अभी टीम को उनका मोजो मिल गया है, यानी इन्जॉयमेंट मिल गया है अभी के लिए फ़िलहाल। वो आगे जो मैचेस होंगी उसमें तो उनको करना ही पड़ेगा मेहनत, बट अभी उनको मिल गई है उनका मोजो। देखो जीएसटी में कुछ बदलाव आई है ना। 22 सितंबर को इंडिया की जीएसटी में बस अब 2 स्लैब रह जाएंगे, 5 और 18। पहले क्या था, 4 थे, 4 स्लैब, 5, 12, 18, 28। अब बीच वाला हटा दिया गया, जैसे पहले कितने थे, 5, 12, 18, 28। तो इसमें से ऐसा है कि बीच वाला हटा दिया गया और ये वाला हटा गया, बच गए ये दोनों, बस बच गए। तो इसमें कुछ रहेंगे और इसमें और कुछ और भी पे लगेगा, और एक स्पेशल 40% का लग रहा है, जिसको सीनफुल और अल्ट्रा लग्जरियस गुड्स के लिए रखा जाएगा। जो एवरीडे जो फूड है वो सस्ते हो जाएंगे,
जैसे कि पिज़्ज़ा ब्रेड है वो 5% पे आ जाएगा, 5% से 0 पे। और जो कुछ कुछ शुगर बॉइल्ड कॉर्नफ्लेक्स जैसे चॉकलेट है, जैम है, फ्रूट जेली, ये भी 5 पहले 12 से 18 पे था, वो भी 5 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब के दाम घट सकते हैं। एरेटेड एंड अदर शुगर बेस्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब 40 पे चला जाएगा। ठीक है, जो अल्कोहलिक टाइप ड्रिंक, कार्बोनेटेड वाटर, ये सब। तो इसमें लोगों का काफ़ी ध्यान रखा जाएगा। ताकि लोगों पे बर्डन में इनडायरेक्टली वो पैसा इंडिया के हमारे इकोनॉमी में ही आना है। लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो वो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। कम पैसे थे तो लोग बचा बचा के रखना चाहते थे, लेकिन इनडायरेक्टली वो पैसा हमारे इकोनॉमी के अंदर ही आएगा। टैक्स कम पे करेंगे तो पैसा ज़्यादा बचेगा, फिर वही पैसा हमारे इकोनॉमी में जाएगा, इकोनॉमी हमारी इससे बढ़ेगी। तो ये करना ही था इवेंचुअली। ईयर इन हरियाणा पॉलिटिक्स कुछ दिया हुआ है हरियाणा के पॉलिटिक्स के बारे में। प्राइवेट किंडरगार्टन कॉस्ट आर डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई। किंडरगार्टन यानी केजी, यानी जो प्राइवेट किंडरगार्टन है, केजी स्कूल है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते जा रहे हैं। उन्हीं के बारे में, यानी स्कूल आज तो बिजनेस ही बन चुका है। सो इसी के बारे में एक आर्टिकल दी हुई है। तो ये हमारे सी जिनपिंग। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे बहुत ही अलग अंदाज में। तो आज बताना अपना रिव्यू कैसा है कैसा नहीं है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।